दोस्तों, एक खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मांग लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, अब उसी मांग के साथ खड़ी हो गई है बसपा सुप्रीमो मायावती। यानी अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है और अब उसका सीधा साधा और जीता जागता सबूत किसी और ने नहीं बल्कि बीएसपी की तरफ से बता भी दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। 7 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन इन सब के बीच सबको इंतजार है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है। रास्ता साफ हो चुका है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी की तरफ से जो कदम उठाया गया, यानी बहुजन समाज पार्टी ने जो कदम उठाया है, उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। बेचैन खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस सीट पर किसी और की नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। जो कुछ किया गया अयोध्या के अंदर, वो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसके जरिए पहले से ही चुनाव के से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर है अयोध्या में, क्योंकि एक और बड़ा कांड वहां पर कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी ने जो कदम उठाया है, उससे कैसे समाजवादी पार्टी को न केवल फायदा होने जा रहा है बल्कि मिल्कीपुर में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो कभी भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इस दौर में जो तेजी के साथ खेल खेले जा रहे हैं वो किसी से अब छिपे नहीं है। इन 9 सीटों पर ये आपने देख लिया किस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पुलिस प्रशासन को ज्यादा ही मुस्तैदी दिखाता नजर आया। जो काम पुलिस प्रशासन का था ही नहीं वो काम कर रहा था, यानी कि वोटर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे सारे के सारे वोटर्स के, खासकर मुसलमानों के। ये काम नहीं है पुलिस का फिर भी। लेकिन चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आया तो क्या किया गया, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब इस खेल में सबसे बड़ा तड़का लगने जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव सीट को लेकर। क्यों? क्योंकि बीएसपी की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि वो इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। यह बीजेपी के लिए कैसे झटका है और कैसे समाजवादी पार्टी का इससे फायदा होगा, जरा मैं समझा देता हूं। दरअसल ये बात साफ है कि दलित वोटर्स जो ज्यादातर है वो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से ही सवर्ण वर्ग की पार्टी कहलाई जाती है। हमेशा ये देखने को मिला कि बीएसपी के वोटर्स में सेंधमारी करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि बीएसपी को मैदान में उतारकर इन वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सारा खेल किया जाता रहा और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता रहा। न बीएसपी अपने हाथ में कुछ ले पाई, समाजवादी पार्टी का नुकसान कराया और बीजेपी ने तमाम चुनाव जीते। लेकिन इस बार यह हथकंडा मिल्कीपुर सीट पर नहीं चलने वाला। जैसे ये खबर आई है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने इस सीट पर, यानी मिल्कीपुर सीट पर किसी भी कीमत पर अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पहले मैं एक पूरा समीकरण समझा देता हूं कहां क्या है। दरअसल यहां तकरीबन बताया जाता है कि 3.5 लाख मतदाता है इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर, और ये जो दलित बाहुल्य सीट है। खास बात इसमें यह है कि दलित बाहुल्य सीट है और इसलिए यहां पर निर्णायक की भूमिका में कौन है, दलित वोटर्स। यानी 3,50,000 के करीब वोटर्स हैं। ठीक है, इनमें से दावा किया जाता है कि 1,20,000 अकेले दलित मतदाता है। यानी जहां एक साथ अगर दलित मतदाता वोट कास्ट कर देंगे, वो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, उसे रोक कोई नहीं सकता। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, मिल्कीपुर के साथ साथ 55,000 यहां पर यादव जाति से आते हैं। यानी अगर दलित वोटर्स के साथ साथ 55,000 वोटर यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के हक में वोट कास्ट करेंगे तो तकरीबन आप मानकर चलिए 2 लाख वोट कहीं नहीं गए। और 3.5 लाख वोटों में से अगर एक प्रत्याशी को 2 लाख वोट मिलते हैं तो आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 60,000 ब्राह्मण और 25,000 क्षत्रिय इस मिल्कीपुर सीट पर बताए जाते हैं, जो निर्णायक की भूमिका में नहीं है। और यहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ती है, क्योंकि यहां जो जिम्मेदारी दी गई खास तौर पर वो योगी आदित्यनाथ को दी गई है। अभी पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था, जिन 9 सीटों पर चुनाव जीता था उनमें से एक सीट यानी कि अंबेडकर नगर की कचहरी सीट पर अपनी इज्जत तो बचाई, लेकिन उनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा तो केशव प्रसाद मौर्य का रहा। या दोनों ही सीटें उन्होंने जिता ली। अगर ये कहा जाए कि 100% योगी आदित्यनाथ ने कटहरी पर दिया, सीट पर दिया, तो उनसे 200% केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। अभी अग्नि परीक्षा खत्म नहीं हुई योगी आदित्यनाथ की। दरअसल हुआ यह था कि वैसे तो मिल्कीपुर सीट पर इन्हीं 9 सीटों के साथ वोटिंग होनी थी 13 नवंबर को। वो तो पता ही है आपको कि कैसे उसे खिसकवाया गया, बीजेपी की तरफ से 20 नवंबर किया गया। अब इन सीट के साथ साथ हुआ क्या कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ के जो पुराने विधायक थे और 2022 के प्रत्याशी भी थे बाबा गोरखनाथ, उन्होंने एक अपील डाल दी थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ। अवधेश प्रसाद को कि विधायकी खत्म करने की अपील लगातार की जा रही थी, उसी का हवाला चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि ये पूरा मसला अभी हाईकोर्ट के सामने है,
तो ऐसे में हम अभी इस पर चुनाव नहीं करा सकते, जबकि नीति नियम ये कहता है। सोचिए इस देश का चुनाव आयोग कितना ज्यादा समृद्ध और जानकार हो गया है कि जब अवधेश प्रसाद जो विधायक से सांसद चुन लिए गए और सांसद चुनने के फौरन बाद उन्होंने विधायकी छोड़ दी, तो बाबा गोरखनाथ की याचिका अपने आप ही खत्म हो जाती है, खारिज हो जाती है। यानी कोई मतलब नहीं पड़ता, वो तो यही चाहते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ी चतुरता के साथ ये खेल खेला, जिससे बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की साख बची रहे। पहले वो 9 सीटों पर लिटमस टेस्ट देखना चाहते थे, क्योंकि बात मिल्कीपुर सीट केवल योगी आदित्यनाथ की अस्मत या फिर उनकी साख से नहीं जुड़ी हुई है। उसका सारा का सारा जो खेल है वो खेल है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बीजेपी ने जो नहीं सोचा था सपने में, वही अयोध्या में हो गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना, मोदी जी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना, हिंदुओं का जबरदस्ती तमाम चीजें होना, लेकिन पूरे देश तो छोड़िए अयोध्या में चुनाव हार जाना। अब अगर मिल्कीपुर सीट पर इस बार खेल होता तो यकीन मानकर चलिए बड़ी भारी फजीयत होती। इसलिए पहले 9 सीटों पर लिटमस टेस्ट किया गया कि जो दाव पेच हम चलना चाह रहे हैं, क्या वो चलने से इन सीटों पर चुनाव जीता जा सकता है। और बाद में निकल कर आया जी हां, किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी तकरीबन 5 से 6 सीटें इन 9 विधानसभा सीटों में से जीतने जा रही थी, लेकिन अचानक से रिजल्ट आता है और 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो जाती है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती हैं। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जाती है। क्या यही खेल मिल्कीपुर में खेला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दोनों तरफ से आजमाइशें शुरू हो गई हैं, लेकिन जो समीकरण बताता है उस समीकरण के मुताबिक समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। अगर इस आंकड़े को दोबारा समझाने की कोशिश करूं तो देखिए 1,20,000 दलित मतदाताओं से अगर आधे मतदाता भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो भी जीत सुनिश्चित बीजेपी की नहीं हो पाएगी। तब भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे में कोई ना कोई दाव पेच चलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जानी है। लिख कर ले लीजिए, अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। हर किसी की नजर चुनाव आयोग पर टिकी है कि मिल्कीपुर का भविष्य कब तय होगा, क्योंकि काफी लंबे वक्त से तकरीबन 6-7 महीने से 4-5 महीने से विधायक कोई है ही नहीं मिल्कीपुर का। ऐसे में मिल्कीपुर अपने लिए ढूंढ रहा है एक विधायक। और एक कहानी है बीजेपी के साथ। बीजेपी चुनाव जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद आपको याद होगा एक मसला बड़ा तेज रफ्तार से उठाया गया अयोध्या के अंदर। एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। उस दरिंदगी की खबर पर सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, योगी सरकार का। वजह ये कि बार बार आप रामराज का दावा करते हैं और अयोध्या में ये हैवानियत हुई, लेकिन वो खेल कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे, एक समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पर जो अवधेश प्रसाद जो सांसद है वहां के और मिल्कीपुर से विधायक रहे, उनके करीबी होने का दावा करते हुए आरोप लगाए जा रहे थे। जबकि जब हकीकत निकल कर आई, चुनाव के ऐलान से फौरन पहले ही हकीकत निकल कर आ गई कि मुफीद खान का कोई मतलब ही नहीं था। उससे भी बीजेपी एक्सपोज हुई है। तो काफी कुछ मसले हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं सीट पर। लेकिन क्या कहा जाए, खेल तो खेल है, कभी भी पलट सकता है, यह पलटाया जा सकता है। सभी को इंतजार है मिल्कीपुर सीट पर होने वाले चुनाव का। नमस्कार।